एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया आप हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंदशहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही मैं फांसी की सज़ा सुना दूं, इसे मृत्युदंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछता है। इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदल ली और आम जनता के रूप में दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका काम बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनकी अतिशयोक्ति में मुझे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीद दी जाए। शायद वहाँ से मेरा व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन में नकारात्मक किया है। मंत्री की बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह दुकानदार भी खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ियों को कागज़ में लपेटा और अच्छी तरह से पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार उसने आपके लिए तोहफे में चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ियों को हाथ में लिया। उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुआ और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंच गया। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बहुत बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब ख़त्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्य ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारी कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार में आपके कर्म हैं। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आप उसके साथ साथ अच्छा भी होता है। आपके विचार ये आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी छोटी सी प्रेरणादायक हिंदी कहानी पर आपके विचार कमेंट के माध्यम में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पे सेट कर लें। आपसे मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।